डियर फ्रेंड्स, मुझे करीब साइकिल में प्रॉब्लम हुई और गिरे हैं हम बहुत गंदा। टांग में चोट लगी है लेकिन खाना बदोश का कोई घर नहीं होता। यकीनन आपने भी ये सुन रखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। हकीकत में तो ये सारा संसार खाना बदोश का घर होता है, जिसमें ये सफ़र करता रहता है। तो चलते हैं कहानी बनाने। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, कहानी बनाने। एक अच्छी कहानी तभी बनती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और आवारगी का रंग जिस पर चढ़ जाए तो वैसे भी वो हरजाई हो जाता है। दुनिया घूमने का शौक हर इंसान में होता है, मगर जिम्मेदारियां और हालात की वजह से ये माधूम हो जाता है और इंसान भूल ही जाता है कि ये शौक इसमें कभी था। जैसे अल्केमिस्ट का सेंटियागो सफ़र पर निकलता है तो उसका वालिद उसे कहता है कि ये शौक मुझे भी कभी था। इसी तरह द मोटरसाइकिल डायरीज में जब चे और उसका दोस्त बाइक रेडी करके साउथ अमेरिका के सफ़र पर निकलते हैं, तो चे का वालिद चे से कहता है मुझे भी कुछ इस तरह का मुनफरिद काम करने का बहुत शौक था। जब कोई शख्स सारे एक्सक्यूजेस को साइड पर रख कर जब एक बार सफ़र पर निकलता है तो ये शौक जुनून में बदल जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस शौक का मारा शख्स कभी नहीं सुधरता। इस तरह ही कुछ मेरी कहानी भी है। एक साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मैं भटकी हुई आवारा रूह की तरह फिरता रहता हूँ। आवारगी का नशा मेरे ब्लड में समा गया है। इस बात पर हमेशा मुझे एक शेर याद आता है। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में, मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। यूं ही आज फिर से मैं निकल रहा हूँ एक अनप्लान ट्रिप पर। यह सफ़र सिंध का एक अनप्लान सफ़र है, तो मैं जाऊंगा गो विथ फ्लो। इस सफ़र की कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अनजान राहों पर चलते चलते। सख्त मौसम, मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत हुआ करते हैं, और एक मुसाफिर जब निकलता है तो वो ये नहीं सोचता कि रास्ते कितने मुश्किल होंगे। उसका सारा ध्यान रास्तों की खूबसूरती पर होता है। मुश्किल रास्ते, मुश्किलात और इनकी खूबसूरती कहानी के अहम मोड़ साबित होते हैं, और आगे चल के यही हमारी खूबसूरत यादों में शुमार होते हैं। और हमेशा की तरह एक मुसाफिर आज फिर से निकल पड़ा है कई कहानियां बनाने, कई दास्तानें समेटने। अगर आप भी इस मुसाफिर के सफ़र के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप कराची से निकलेंगे हैदराबाद की तरफ,
तो कराची जैसे ही ख़त्म होगा और हैदराबाद की हदूद शुरू होगी तो धारों के बाद थोड़ा आगे एक कस्बा आएगा गुज्जो के नाम से। यहाँ से गुज्जो केनाल जाती है, उस जगह में मैं खड़ा हूँ। और ये गुज्जो केनाल जो है पूरे कराची को पानी सप्लाई यहीं से होता है, इस केनाल से। तो यहाँ पे हमें एक भाई मिले, इनसे पूछते हैं केनाल के हवाले से और इस कस्बे के। जी भाई, आपका नाम? अमीर बख्श। कहाँ पे रहते हो? यहीं पे? यहाँ पे इससे गाँव है जी गाँव केनाल जी। ये केनाल के उस साइड जो दिख रहा है, गाँव का नाम क्या है? यानी ठीक है, आप कुछ जानते हैं इस केनाल के बारे में और यहाँ के बारे में कुछ बताएं हमें। भाई बड़ी नहर बड़ी है। नहर बड़ी है ये, तो ये वहाँ से तो एक नहर निकल रही है ना जो गुज्जो से, तो ये दो कैसे हो जा रही है यहाँ पे आगे? और गुजर से बड़ी और इस तरह पर दो निकलती है। अच्छा। अस्सलाम। तो रास्ते में जाते हुए इस तरह के छोटे छोटे जब ढाबे आते हैं तो वहाँ पे बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। डियर फ्रेंड्स, गुज्जो के करीब साइकिल में प्रॉब्लम हुई और गिरे हैं हम बहुत गंदा। मुझे लगता है पेडल टूट चुका है, क्योंकि पेडल मैंने वेल्ड करवाया था तो वो वेल्ड टूटा। टांग में चोट लगी है लेकिन ओह शिट, पूरा क्रैंक ही गायब है इसका। तो क्रैंक कैसे निकल सकता है? हाँ ये रहा। ओहो, ये तो पूरा क्रैंक ही बाहर निकल गया। शायद ये लूज होने की वजह से इस पे नट जो था लूज था, इस वजह से निकला है। और मैंने समझा था कि, मुझे लगा कि पेडल टूट गया होगा, क्योंकि पेडल को ये मैंने यहाँ पे पाकिस्तान टूर से पहले वेल्ड करवाया था और पाकिस्तान टूर में ये पूरा वेल्डेड पेडल के साथ मैंने पाकिस्तान टूर किया था और उसने कहीं भी मसला नहीं किया था। तो ये तो अल्लाह ने ज़्यादा बुरा हादसा होने से बचाए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लगी। साइकिल गिरी और मैं करीब ही गिरा हूँ उसके क्रैंक टूटने की वजह से। और सबसे बचत हो गई सबसे बड़ी ये कि इस केनाल में नहीं गिरे हम। केनाल से थोड़े ही फासले पे साइकिल का ये क्रैंक टूटा है, निकला है लूज़ हो के। और इसके बिल्कुल साथ ही उस साइड जो आपको नहर दिख रही है वो गुज्जो केनाल है। उसमें तो अगर गिरते तो हो ज़्यादा काम, क्योंकि वो केनाल सालाना बहुत सारे बंदे ले जाती है, बहुत सारी जानें ज़ाया कर चुकी है वो केनाल। लेकिन खैर हम बचे हैं, ज़्यादा बुरी सिचुएशन थे। टूर का पहला ही दिन था आज, सुन टूर का, और पहले ही दिन ये सीन हो गया है। आधे रास्ते में तकरीबन ठट्टा से थोड़ा ही फासले पर गुज्जो है, उसके करीब। तो देखते हैं अब इसका क्या होगा। आई होप कि बनेगा नहीं। इसका नट भी ऊपर जो लगा हुआ था वो गायब है। अब नट यहाँ मिलेगा या नहीं कुछ पता नहीं है हमें। नट तो मुझे लगता है गया स्पीड में जब क्रैंक निकला है। तो ये सब होने की एक वजह है, ये सब होने की वजह ये है कि बगैर उस्ताद के उस्तादी करना कहते हैं कि नुकसान देती है। मैं साइकिलिस्ट हूँ लेकिन एक साइकिल मैकेनिक नहीं हूँ अच्छा। तो कुछ दिन पहले आपने वीडियो भी देखी होगी, मैंने पूरी साइकिल को खोला था और पूरा खुद से खोल के उसको रिपेयर किया था। तो शायद मेरी नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये हुआ है। तो कहते हैं कि मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा मेंटोर से गाइड लेकर फिर ही काम करना चाहिए। लेकिन अब मैं तो कहाँ रखता हूँ कोई मेंटोर। नशेब व फराज तो ज़िंदगी का हिस्सा है
और उतार चढ़ाव तो सफ़र में आते रहते हैं। ये मसले मसाइल ज़िंदगी और सफ़र का हिस्सा हैं। जो लम्हे इस वक्त हैं यही सब कुछ है। इन्हें अच्छे से जीना चाहिए और यही लम्हे माजी में खूबसूरत यादें बन जाते हैं और फिर इन्हीं लम्हों का मुस्तकबिल पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज पहला दिन था और ये इंसिडेंट हो गया। साइकिल ख़राब हो गई रास्ते में, जो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी टांग में भी मुझे पेन महसूस हो रहा है, दर्द हल्का सा। तो ये शदीद ना हो जाए और साइकिल को भी ठीक करना पड़ेगा। तो आज पहला दिन था, मैं जैसे ही घर से निकला हूँ, तकरीबन कोई मैं घर से 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर के फासले पर हूँ। तो मैंने फ़िलहाल जुगाड़ किए हैं, इसको क्रैंक को लगा दिया, नट हमें नहीं मिला है। तो फ़िलहाल क्रैंक को लगाए और स्लो ही हम निकलेंगे अभी घर की तरफ, आराम से चलाते हुए, इसलिए ताकि ना निकले और कोई हादसा ना पेश आए। सुकून से चलते हुए हम वापसी रिटर्न घर की तरफ मैं निकलूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय, खुश रहें।